अलग है होम्योपैथी। हर पेशेंट का केस टेकिंग का तरीका अलग होगा, हर पेशेंट को समझना अलग तरीके से है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग से आपने एक पेशेंट को ठीक किया, जिस रूब्रिक से आपने एक पेशेंट को ठीक किया, वही पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग वही पेशेंट की रूब्रिक से दूसरा पेशेंट भी ठीक हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि होम्योपैथी में अभी भी हमने बात करी, एफर्ट वन में क्या बोला गया, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्प टू क्योर एज इट इज टर्म। दैट मीन्स वी हैव टू डील विथ इंडिविजुअल, वी आर नॉट हियर टू डील विथ एनी पैथोलॉजी। हम इंडिविजुअल से डील करने के लिए बैठे हैं। और हर इंडिविजुअल का मिजाज, हर इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस एक सा नहीं होगा। एक बीमारी एक, भले उस बंदे को एक से बीमारी लगे, लेकिन उसका मिजाज, उसका थॉट प्रोसेस, हर जैसे कि दाब। हर बंदे का थॉट प्रोसेस अलग अलग है। तो होम्योपैथी में सिंपल क्या है, उसके थॉट प्रोसेस को समझना है, उसके मिजाज को समझना है। और मिजाज समझने के लिए पेशेंट समझना पड़ेगा, और मिजाज समझना और उसके हिसाब से उससे केस टेकिंग करना ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि केस टेकिंग किए जा रहे हैं, बस एक प्रोफार्मा मिल गया, उस प्रोफार्मा से हम पेशेंट को रटे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है केस टेकिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो आज का पूरा सेशन जो है, वो केवल और केवल केस पे होगा। पहले हम केस समझेंगे, फिर केस टेकिंग समझेंगे। होता है ना जी, कि हमको पहले इंसान को समझना है। जब इंसान को समझ जाएंगे तो उस इंसान की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम उससे सवाल पूछना शुरू करेंगे। यही सबसे बड़ी बात है और यही समझना है। इसीलिए होम्योपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया केस टेकिंग को कहा गया है। तो केस टेकिंग की भी कुछ क्वालिटीज हैं। बिफोर गोइंग टू केस टेकिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू पॉजेस फ्यू क्वालिटीज। देखिए मास्टर यानी मैंने डॉक्टर बनने से पहले, या हम डॉक्टरों की कुछ क्वालिटी बताई है, तो केस टेकिंग से पहले कुछ क्वालिटी का जिक्र मास्टर हनीमैन ने किया है। तो रिपोर्टराइजेशन हो, तो रिपोर्टराइजेशन इज द पार्ट ऑफ केस टेकिंग। केस के दौरान ही रिपोर्टराइजेशन होता है। तो इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। आज हम एक एक चीज, आप मतलब ये सारी चीजें जो जो हमारे पुराने स्टूडेंट है ना, इनको सब पता है। ये जो हमसे एक साल से ऑर्गेन पढ़ रहे हैं, इनको पता है, ये दे आर द बेस्ट वन, मतलब मैं बता रहा हूँ। आप इनसे किसी से पूछ लीजिए, ये सब अपना प्रैक्टिस में बहुत अच्छे हैं। देखो एक एक चीज इन्होंने ऑब्जर्व किया है, जो हनीमैन साहब ने बताया है। तो सबसे पहले तो हम कुछ बात करेंगे केस टेकिंग। वो जो 5 प्रोसेस, 7 8 प्रोसेस थे, उस प्रोसेस में एक प्रोसेस है केस टेकिंग का, उसी पे आज हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं निकाल लूं। मैंने एक साथ लैपटॉप बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दिक्कत आई। तो मैं थोड़ा यहाँ से क्रॉप करके कहीं पेस्ट कर लें। केस टेकिंग यहाँ, आप लोगों के यहाँ ठंड बड़ी है क्या भाई? हमारे यहाँ तो गजब हो गई। जी सर, इधर है काफी सर्दी। हो गई ना? है सर, हमारे छत्तीसगढ़ -20। में भी ठंड बढ़ी है, पर उतना नहीं है माइनस छत्तीसगढ़ में। -20। किसी ने -20 बोला, भाई साहब इधर फट जाएगी सबकी। सर बाहर हमारे है ही नहीं, यहाँ सारी नहीं है जगह सर। स्नो ही स्नो है सर यहाँ पर। ओ यहाँ माय फैन गॉड। चलता है सर। किसके यहाँ फैन चल रहा है? गुजरात। ओ माय गॉड। तो मैडम ना, हम लोग ठंडी में गुजरात शिफ्ट कर जाया बिल्कुल करेंगे, सर। ठीक है? बिल्कुल, नहीं, आप मोस्ट वेलकम। कनाडा शिफ्ट करो, आपको दिखाते हैं बाहर का नजारा ही। भाई बहुत साहब, इतनी ठंडी में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, पहुंचना ही नहीं है उधर। मैं कुछ दिनों से ना, छत्तीसगढ़ मेरा भी थर्मल कम है चेंज हो सर, गया ठंडी यार, पता नहीं क्यों। मुझे इतनी ठंड नहीं लगती थी, तो कुछ दिनों से थर्मल चेंज हो गया। तो मैंने अपने सर से बोला, सर मेरा थर्मल चेंज हो गया। तो जाके कहते हैं,
जा जाके मोस्ट इंटेलिजेंट रेमेडी पढ़ और उसका थर्मल बता मुझे। मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा जाके तू मोस्ट इंटेलिजेंट रेमेडी पढ़। तो इन शॉर्ट तो गधा से थोड़ा समझदार हो रहा है। हमने कहा ठीक है सर, अब ठंडी लग रही है, मान लेते हैं। सर मतलब चिली होने को हम एज अ कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, मैं तो बचपन अरे से ही हूँ। सर तो यही कह रहे थे हमसे कि भाई तो देख ले, मुझे तो समझदार बचपन से ही दवाइयों के बहुत साथ। ठंड लगती है। यस मैम, मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बिकॉज ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें तो दोनों लगती है। क्या बोलो अजीत, तुमको भी लगती है ना? हमें तो दोनों लगती है। तब भैया तुम्हारा हम हिसाब किताब तो नहीं बना पाएंगे, किधर के हो तुम। ठीक है, ये रहा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। तो चलिए भैया, अब आप लोगों को कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत जरूरी है, जो आपको समझना है। तो अब तक हम लोगों ने क्या समझा? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डील करना है, ठीक है। एक बार हम सबको देख तो ले, अगर आप लोगों को परेशानी ना हो तो एक बार अपना अपना चेहरा तो दिखा दीजिए, जान तो जाए जैसे। दिख रहे हैं सर। अरे गुप्ता सर दिख, हाँ बाकी लोग तो पहला पेज दिख रहा है, बाकी का पेज गायब है। नरसिंह साहू, महेंद्र कुमार जी, अरे बाप रे, कोई रजाई गद्दा ओढ़े बैठा है, नमस्कार जी। आयुष पांडे, अच्छा वेरी गुड आयुष। सुनीता जी नमस्ते मैम, नमस्ते। पंकज सर, आपको देखे हैं, जाने पहचाने हैं, नमस्ते। बाकी लोग कोई, सब कैमरा ऑन करो। आनंद बॉस, पंखा दिख रहा दिख है तो रहे आपको? हैं सर। पंखा दिख रहा है, पंखा, नमस्कार। पंखा दिख रहा है। नमस्ते किरण मैम, अच्छा रजाई नहीं दिखी किरण मैम की आज। नमस्ते नमस्ते। कटियार सर नमस्कार। नमस्कार गौतम नमस्कार सर। डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी कमरे में रजाई में बंधे हुए हैं। मैम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, इतनी ठंड है तो आप लोग रजाई में तो घुसे ही रहोगे, लेकिन फिर भी। रुचि मैम नमस्ते। हेलो आकृति। हेलो प्रियंका जी। ऋचा मैम नमस्ते। Good evening to all. गुड इवनिंग Good मैम, गुड evening, sir. गुड इवनिंग। नमस्कार। बाकी सर सब नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। चलिए, बढ़िया है। देवो क्या, देवो ड्यूट देवदूत, सरकार। देवदूत सरकार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कहाँ से हैं सरकार जी आप? बर्धमान, वेस्ट बंगाल। ड्यूट लिखा हुआ है, ड्यूट ड्यूट, बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल। सर ऑल ओवर इंडिया से हैं, है ना? इस टाइम एवरीबडी इज फ्रॉम लाइक डिफरेंट स्टेट्स। अपर्णा यस जी सर। नमस्ते। नमस्ते। मैं नमस्ते पाकिस्तान भैया। से, किरण, पाकिस्तान से। डिफरेंट आप स्टेट्स इन कहाँ डिफरेंट से? टेस्ट। यस सर, हाँ, यस सर। डिफरेंट कंट्री। हमारे सारे भाई बहन एक साथ हैं, सब है, सब लोग एक साथ, बहुत बढ़िया। इंक्लूड पाकिस्तान। चलिए, इस बहुत बढ़िया सर, आप लोग कनेक्टेड हो सर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग माय वर्ड्स, ओपन योर माइक, वो क्या कहते हैं, कैमरा। चलिए, तो कल जो हम लोग बात कर रहे थे रिपोर्टराइजेशन की, तो उसमें कुछ step पे बात की गई थी। देखिए, मैंने सुबह रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं लगाई थी कि मैंने रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा भेज दिया था, ठीक है, और कल भी यही करेंगे। और एक छोटा सा न्यूज है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो क्लास जो हम लोग रात को करते हैं, क्या इसको मॉर्निंग में कर लें शनिवार को? नहीं हो पाएगा बस। सर बेटर है, मॉर्निंग में बेटर है, इवनिंग में थोड़ा। नो सर, नो सर, नो मॉर्निंग इज वेरी बिजी। मॉर्निंग में नहीं हो मॉर्निंग में सर पाएगा। नहीं हो पाएगा। नो अरे सर। मॉर्निंग में करते, इवनिंग में रिकॉर्डिंग लगा देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। इवनिंग सर में नहीं मटीरिया चाहिए। मटीरिया की भी तो आप मॉर्निंग में लेते ही नहीं, थे। मटेरिया कैंसिल है, उस दिन कोई हाँ नहीं, क्लास मैं वैसे बता रही हूँ कि मटीरिया की जगह पर आप ये वाला मॉर्निंग में कर दो, इवनिंग में थोड़ा रिकॉर्डिंग जल्दी लगा कर दो। ले। मतलब हम सर 7 सर बजे से 8 मॉर्निंग बजे में, कर लें। सर मॉर्निंग में इवनिंग टाइम की वजह से इवनिंग तो मैं मटेरियल नहीं कर इवनिंग पा रही हूँ। अब आप रिपर्टरी मत करिए प्लीज। इवनिंग
इवनिंग ही रखे ना। इवनिंग ठीक है सर, सब फ्री ये रहते, सब फ्री रहते हैं रात, इवनिंग हमारी फ्री रहते हैं मैडम लोग। कह रहे थे कि एक ही दिन मिलता था वीकेंड्स मनाने का, वो भी आपने ले लिया। सर संडे को रेस्ट करिए ना बिल्कुल। देखा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग रात को ही रखेंगे चलो क्लास। ऐसी बस, चलो ऐसी बस, जैसे आपकी डिजायर है वैसे करें नहीं आप। आप डिस्कशन ही खत्म। अरे, चलिए। नहीं रात वाले ठीक, रात का मौसम ठीक रहता है ना, सब कोई घर पर रहता है, यस दिक्कत सर, रहती नहीं नाइट है। इज वेरी कंफर्टेबल। सर ओके, इवनिंग इज द बेस्ट सर, इवनिंग में करें सर। इवनिंग ठीक है, इवनिंग ही है, ये इवनिंग ही है। पंकज जी हम लोग इवनिंग में ही रखेंगे एकदम। देखिए वापस से हम लोग चलते हैं। जो रिपोर्टराइजेशन की बात थी वो केस टेकिंग के लिए था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था? केस टेकिंग, ठीक है। अब हम लोग केस टेकिंग पे बात करेंगे, बाकी की चीजों पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम यहीं पे इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या था? केस टेकिंग। देखिए केस टेकिंग है, तो केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब केस टेकिंग समझना है तो हनीमैन साहब ने ना शुरुआत में ही केस टेकिंग को समझने के कुछ पॉइंट बता दिए यहीं पे। देखा, कहा अगर आपको केस टेकिंग करना है, क्योंकि केस टेकिंग बेस बनाएगा, तो मास्टर ने कहा कि फिजिशियन डिमांड नथिंग फॉर केस टेकिंग। ये जितने भी ये जितने भी इधर, ये सब केस टेकिंग के ही हैं। तो उन्होंने कहा कि फिजिशियन डिमांड नथिंग। एक मिनट, सब ये 2 3 4 5 है, इसको इसको डिलीट कर देते हैं, जिससे आप आगे मैं आपको भेजूंगा तो आपको दिक्कत नहीं। एट्टी थ्री फॉर जिम सर। यस, क्या बात है जी। तो 83 फॉर जम में 4 पॉइंट दिए जो आपके केस टेकिंग का बेस बनाएगा। तो आपको क्या होना चाहिए केस टेकिंग से पहले? आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? नंबर 1 क्या बोला? फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस। ये 83 में बोला है कि जब भी आप केस टेकिंग करने जाओ या जब भी आप रिपोर्टराइजेशन करने जाओ, ये रिपोर्टराइजेशन का भी पार्ट होगा, आपको प्रेजुडिस नहीं रहना है। दूसरा क्या बोला? साउंड सेंसेस। आपके सेंसेस कैसे होने चाहिए? बहुत साउंड होना चाहिए एकदम। दैट मीन्स शांत। आपका दिमाग बिल्कुल फ्री होना चाहिए सर। आपके दिमाग में कोई ऐसी वैसी चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब आप एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कैसे है, कहाँ पे क्या है। और क्या है? अटेंशन इन ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत 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 अटेंटिव होना चाहिए। और तीसरा क्या बोला सर? ये देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? लॉयलिटी, लॉयलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ डिजीज। आप जो भी पिक्चर बना रहे हो डिजीज का सर, वो बिल्कुल कैसा, उसमें वो कैसा कैसा होना चाहिए? एकदम ईमानदार। ईमानदारी से आप वो सिम्टम उठा रहे, सेखी बघाड़ने के लिए नहीं, या किसी रूब्रिक को कंफर्म करने के लिए नहीं, या किसी मेडिसिन को कंफर्म करने के लिए नहीं। ये हनीमैन साहब के वर्ड्स हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। 83 में उन्होंने यही कहा कि आपके पास ये 4 क्वालिटी होनी चाहिए। क्या? फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस नंबर 1, साउंड सेंसेस नंबर 2, attention in observing number 3, and the most important part is लॉयल्टी। loyalty in tracing the picture of disease। फिर बोलते हैं कि जब भी आप केस कर रहे हो, तो जब आप क्रॉनिक केस पे जा रहे हो, ठीक है सर, किस पे? क्रॉनिक केस पे। बोला सो सर्टेनली ऑन द अदर हैंड इन ऑल डिजीजेस बट स्पेशली इन क्रॉनिक डिजीज। ये कौन सा एफर्जन है? जो बोलेगा पक्का पार्टी डन। 98। क्या बात है जीत, एफर्जन पे बैठ गए हो तुम, अब मान गए तुमको। ये सब ए एफर्जन पे बैठे हुए हैं हमारे दोस्त लोग।
तो so certainly on the other hand, in all diseases, but especially in chronic disease, the investigation of true complete picture and its peculiarity demands क्या? सबसे पहला स्पेशली सरकम इंस्पेक्शन। आप हर केस का क्या करो? सरकम इंस्पेक्शन। एक तरह से इंस्पेक्शन नहीं करना है, सरकम इंस्पेक्शन मतलब एक मरीज को चारों तरफ से आपको समझना पड़ेगा। सर मैम एक तरफ से समझने से काम नहीं चलेगा। तो ये देखिए, यही बेस है रिपोर्टराइजेशन का, सरकम इंस्पेक्शन नंबर 1। नंबर टू tact. Tact means what, sir? The ability to deal with people without offending and upsetting them. ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टरों में नहीं होता है सर। मरीज 4 बार आपसे दवाई का नाम पूछ लेना, 5वीं बार आप ऑफेंड करने लगते, चिल्ला देते। हम भी लिए ये ना। नहीं होना चाहिए। ला क्या बोला? थैंक नॉलेज। यू। चला भी थी सही। ऑडियो ऑफ करिए आप लोग अपना, नहीं तो मुझे मजबूरन यहां से ऑफ करना पड़ेगा। तो लिखा है टैक्ट मीन्स अबिलिटी टू डील विद पीपल विदाउट ऑफेंडिंग और अपसेटिंग देम। तीसरा क्या बोला जी? नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। 5वां क्या बोला? कॉशन इन कंडक्टिंग द इंक्वायरी। एंड लास्ट वन इज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला? बहुत ज्यादा धैर्य। ऑफ एन एमिनेंट डिग्री। आपके अंदर ना धैर्य बहुत होना चाहिए होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते समय। पेशेंस ऑफ एन एमिनेंट डिग्री, अगर ये सब है तब जाके आप किसी पेशेंट को एग्जामिन करो। अब आपके पास कौन आएगा? आपके पास पेशेंट आएगा। तो देखो, डॉक्टर वो नहीं है जो बढ़िया दवाई देता है, डॉक्टर वो है जो पेशेंट को अच्छे से समझता है। डॉक्टर वो नहीं इनके पास बड़ी बड़ी डिग्री होती है। गांव में जाके देखो, कुछ ऐसे ऐसे वैद्य हैं, ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां नहीं है, पर पेशेंट की लंबी लाइन है उनके पास। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट को समझते हैं। तो बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर सर मैम, आपको पेशेंट को समझना पड़ेगा, और जब पेशेंट समझेंगे आप तब केस करेंगे, तब उसका केस टेकिंग करेंगे। तो एक्चुअल में पेशेंट है कौन, मरीज है कौन? अभी आप सोचो अपने आप को, अगर आपकी तबीयत खराब हो, अगर आप बीमार हो, तो आपके दिमाग में पहले कौन से सवाल आएंगे? और वही सवाल उस पेशेंट के भी मन में है, और आपको कुछ नहीं करना है। बीइंग अ डॉक्टर आपको उन्हीं सवाल का जवाब देना है। म्यूट करें आप लोग प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, सब लोग म्यूट कर लें। महेंद्र जी, डॉक्टर महेंद्र, आप भी म्यूट करें। समझ रहे हैं? सबसे पहले वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेशेंट के मन में चल रहा है, और एक बार अगर आपने पेशेंट के मन के सवाल को उसके हिसाब से समझ लिया तो मरीज भागेगा ही नहीं। सारा खेल क्या है? सारा खेल तो मरीज की रिटेंशन का है ना। अब यही आपको समझना है। तो आज मैं उसी पे बात करूंगा कि होम्योपैथिक में या किसी भी कॉन्सेप्ट में पेशेंट हमारे पास जब आता है तो उसके पहले तो पेशेंट है क्या, फिर उसके होप एंड एक्सपेक्टेशन क्या है, फिर वो क्या समझता है, वो क्यों परेशान है, उसकी बेचैनी आखिर क्यों है। वो बेचैनी लेके आपके पास आया है तो पहले आपकी उसकी बेचैनी शांत करनी है, ना कि उसको दवाई देना है। इसीलिए मास्टर एनिमल कहते हैं अ गुड केस इज हाफ डन, अ गुड केस इज हाफ क्योर।
लास्ट लाइन में बोला द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज अकम्प्लीस्ड। याद करो 200 100 सॉरी कितना अजीत 104 ना 104 में बोला ये 104 द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज अकम्प्लीस्ड। लेबोरियस टास्क। एक्यूरेटली स्केच देखो दिखाते हैं ऑनलाइन। 108 फुटनोट है क्या था सर? नहीं 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 फुटनोट नहीं बच्चा फुटनोट है कि 105 104 एफोरिज्म है ये। यस सर 108 है फुटनोट है लेबोरियस टास्क ना सर। नहीं नहीं ये नहीं है मुझे लगता है 104 एफोरिज्म ही है ये या फुटनोट हो सकता है उसका। 104 ही है सर। 104 है ना। यस देखो कितना बढ़िया बात बोला है देखो। आप देखना ये मास्टर हनीमैन के वर्ड्स हैं और लेकिन ये सब से पहले की बात होगी और आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी तो चलेगा ना। किसी को नींद तो नहीं आएगी ना। आज हम लोग 11 11:30 11:15 तक बात करेंगे। ठीक है किसी नहीं का ओके पैक वैक पे इंतजार नहीं कर रहा है ना। कोई बना के बैठा हो तो ओके। सैटरडे नाइट है कोई है तो नहीं ऐसा। देखिए लिखा है देखिए कि व्हेन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम देखना ये लाइन ध्यान से समझो। मास्टर हनीमैन कहते हैं कि जब आपने टोटलिटी बना लिया दैट स्पेशली मार्क एंड डिस्टिंग्विश टू द केस ऑफ डिजीज। जो केस ऑफ डिजीज जो बंदा आपके सामने बैठा है बीमारी लेके आया है अगर आपने उसका टोटलिटी अच्छे से बना लिया। इन अदर वर्ड एक शब्द दूसरे शब्दों में कहा जाए व्हेन द पिक्चर ऑफ डिजीज वॉट एवर बी इट्स काइंड वो जो बीमारी जिस भी तरह की बीमारी से लेके वो बंदा आपके पास आया है अगर आपने उसका एक्यूरेट टोटलिटी बना लिया इज वंस एक्यूरेटली स्केच्ड तो क्या बोला द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ टास्क इज अकम्प्लीस्ड। बोला द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द टास्क। टास्क कौन सा अजीत एफोरिज्म 1 क्या है द फिजिशियन एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक। ये टास्क है आपका और टास्क का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है टोटलिटी बनाना। दैट मीन्स उस इंसान को वैसे ही समझना जैसा वो अपने आप की अनुभूति कर रहा है जैसा वो अपने आप को फील कर रहा है आपने उसको वैसा ही समझ लिया। और जब आप उसको वैसा ही समझोगे जैसा वो अपने आप को फील कर रहा है आपका आधा काम खत्म। The most difficult task is accomplished. The physician has then the picture of disease, especially if be a chronic one. देखो always before him. ध्यान से लाइन देखना कह रहे हैं ये जो तुमने केस लिया ना वो तुमसे पहले तुम्हारी मदद करेगा। बोला always before him to guide him in his treatment। समझे अजीत समझ रहे हो सर मैम आप लोग कितना इंपॉर्टेंस है केस टेकिंग का। लेकिन केस टेकिंग तो बाद में आएगा पहले तो वो केस आएगा। तो देखो हम दो तरीके से आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम समझेंगे केस क्या है। देखो पहले ये केस है ये केस है ये केस है सर ये केस है। महेंद्र जी म्यूट करें। और इस केस के मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए समझने का जो प्रोसेस है वो क्या है केस टेकिंग। कुछ नहीं है बस ये इंसान है जो बीमार है और इस बीमारी को समझ पहले इंसान है और इंसान की बीमारी को समझने की कला को केस टेकिंग कहते हैं। आफ्टर केस टेकिंग क्या आता है जी रिपोर्टराइजेशन। इसके बाद यहां मैथमेटिक्स आएगा। तो सबसे पहले क्या है ये बंदा है बहुत इजी वे में समझाएंगे हम आपको और यही समझ आपको अपने अंदर डेवलप करनी है सर मैम। हम यहीं पे लैग करते हैं सर। अच्छा ये बताओ जब इसको सही से नहीं समझोगे तो क्या केस ले पाओगे नो सर। और केस टेकिंग सही से नहीं हुआ तो क्या रिपोर्टरी सही से कर पाओगे
और रिपोर्ट नेवर। आएगी, मैथमेटिक्स की समझ अच्छी आएगी। तो ज्यादा ये सब दे आर इंटरकनेक्टेड, ये सब इंटरलिंक्ड है सर मैम, ये सब इंटरलिंक्ड है। यहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है और पूरी दुनिया यही फोकस कर रही है, कस्टमर बेस यही है। हेलो, होप यू अंडरस्टैंड ना, यही Yes. कस्टमर बेस है। इसके बाद आपकी सर्विस है। सर्विस किसको दोगे यार जब कस्टमर ही नहीं है आपके पास होगा? सिंपल सा फंडा है, ये हर बिजनेस का ये एक रूल है। तो वी आर नॉट इन बिजनेस, वी आर इन सर्विंग का, सर्विंग वाला काम है हमारा। तो हमारे पास जो आ रहा है उसको तो समझे, Serving humanity. सर्विंग ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी को समझने से पहले ह्यूमन को समझो। आखिर वो जो बीमार होता है तो क्या होप होते हैं उसके, उसकी क्या एंजाइटी होती है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होता है, वो क्या सोच के आपके पास आता है, ये आपको पहले समझना है। और यही असली खेल है मेरे दोस्त, समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? यही असली खेल है, इसे ही समझ लोगे काम हो जाएगा। तो चलिए लेट्स गो अहेड, लेकिन इसको समझने से पहले क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए ये देखो। अब ये क्वालिटी आपको समझना है, ये जो मैंने Sound. क्या, ये ये क्या, सरकम इंस्पेक्शन टैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्ट, टैक्ट मीन्स एबिलिटी टू डील Skill. विद पीपल विदाउट ऑफेंडिंग और अपसेटिंग अपसेटिंग देम। अपसेट नहीं करना है, और ये तुम ठीक नहीं होगे, अरे जाओ देख लोगे, हम जिसको मना कर दिए वो कभी ठीक नहीं होगा, ये सब मत बोलिए। डील करना है। डील 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 डील, और डीलिंग अच्छी तरह सब Yes. अच्छा है। नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, एंड लास्ट वन इज पेशेंस इन इन एन एमिनेंट डिग्री। अभूतपूर्व धैर्य होना चाहिए आपके अंदर, थोड़ा मोड़ा नहीं। अब ये सब क्वालिटी लेके आप इंसान को समझोगे। किसको समझोगे मैम? हमारे पास कौन आएगा? पेशेंट। तो पेशेंट को समझना है विथ द नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग। तो सबसे पहले ये मेरे देखो, इसका मैंने क्या लगाया, ये क्या है, हाउ टू हैंडल अ पेशेंट। Victim of disappointment. तो पहले पेशेंट का डेफिनेशन समझो। पेशेंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? पेशेंट क्या है? Victim of ये क्या है? विक्टिम है, ये बेचारा भुक्तभोगी है। किसका? एडवर्स इन्वायरमेंट का। और इन्वायरमेंट के आगे क्या लिख लो अजीत? माइंड एंड बॉडी। मतलब जो इन्वायरमेंट है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट का एडवर्स इफेक्ट है इस पे, वो विक्टिम है या भुक्तभोगी है। दैट मीन पेशेंट इज अ विक्टिम। द पेशेंट इज द मोस्ट वर्नेबल पार्ट, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बहुत ज्यादा वर्नेबल है, तब वो आपके पास आया है। अब वो क्या मन में, देखिए ये लाइन बिल्कुल याद रखिएगा। पेशेंट क्या है? विक्टिम है एडवर्स इन्वायरमेंट का। हमारी सास ऐसी थी, हमारा फाइनेंशियल दिक्कत हो गया, हम कोल्ड में पड़ गए, हम एक्सपोजर में आ गए, ये लेके आपके पास आएगा। और जब ये आएगा तो उसके मन में क्या चल रहा होगा? देखो क्या बोला, अ पेशेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन नीड ऑफ हेल्प। वो मदद के लिए आपके पास आता है और हम उससे अपनी मदद करना शुरू कर देते हैं। आप समझिए, अब उसके मन में क्या चल रहा होगा? उसके मन में ये सारे सवाल चल रहे होंगे। क्या? ही इज वन हु इज नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ वर्किंग एफिशिएंटली। जिस काम से उसको उसका घर चल रहा था, उसकी बात समझिएगा, जिस काम से उसको ग्रोथ मिल रही थी, अब उसको ये लगने लगा कि अब मैं इस काम को सही से कर नहीं पा रहा हूं। Who has lost balance between reaction and environment। देखो वो इंसान, पेशेंट वो होता है जो बैलेंस खो देता है। उसकी बॉडी जिस इन्वायरमेंट को सिंक्रोनाइज करके काम कर ले रही थी,
अब उसके बीच का कनेक्शन ही धीरे धीरे खोने लगा। कहता डॉक्टर साहब पहले 2 किलोमीटर चलते थे, अब दिक्कत होने लगी। तो बाहर का जो ब्लंट है उसके उसके बीच का बैलेंस खत्म हो गया। अब यही समझना है आपको, रिएक्शन और इन्वायरमेंट, ये 2 चीज आपको देखनी है पेशेंट में। देखो ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं मेरे दोस्तों, अगर आपने इस पे काम कर लिया तो काम हो गया आपका। क्या? रिएक्शन एंड इन्वायरमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, सिंपल। फिर कह रहे हैं हु हैड लॉस्ट ईज एंड कंफर्ट। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और जितने लोग हैं सर्विस में इसी 2 का ख्याल रखा जाता है। आज स्विगी जोमेटो ने क्या किया दोस्त? वो क्या दिया है? ईज एंड कंफर्ट। पूरी दुनिया इसी पे काम करती है, तो बीइंग अ डॉक्टर हम क्यों नहीं करें? एंड हु हैज लॉस्ट इक्विलिब्रियम ऑफ फंक्शन, सिंपल। तो ये आपको समझना है। फिर देखिए, he need help and he has disquieting concern about his health। देखिएगा ये मरीज जो होता है उसको क्या चाहिए? मदद चाहिए होती है। और उसका एंजाइटी कैसा होता है? डिस्क्वाइटनिंग होता है। ये सब समझिएगा, यही शांत करना है। इसीलिए मास्टर हनुमान ने कहा तीसरे ही एफोरिज्म में, क्या? इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव what is to be cured in diseases, then we have to perceive the patient first, then we have to go through treatment। तो वो किस किस मेंटल कंडीशन में आएगा आपके पास? he has a disquieting concern about his health। उसके हेल्थ को लेके उसका कंसर्न शांति नहीं हो रहा है, शांति नहीं हो रहा है। वो सवाल पूछेगा सर आपसे, आपको उसके कंसर्न को शांत करना है सर। और इंसान होम्योपैथी में यही सबसे पहले हम करते हैं, उसका पूरा कीड़ा मार देते हैं केस टेकिंग के दौरान। यही काम है आपका। एंजाइटी इज मोस्ट कॉमन प्रेजेंट इन मोस्ट स्टॉटिकल पेशेंट। ही हैज, ये देखिए ये 2 सवाल उसके मन में लेके आएगा और आपको इन्हीं 2 सवाल का जवाब देना है। और इन्हीं 2 सवालों का जवाब क्या है भैया? बोलो जल्दी से। इन्हीं 2 सवालों का जवाब क्या है? केस टेकिंग। क्या? ये आपको समझाना है, उसको आपको नहीं समझना है, मरीज को आपको समझाना है। क्या? व्हाट इज हैपनिंग टू हिज सिस्टम। यहीं पे सारे इन्वेस्टिगेशन आ जाएंगे, यहीं पे पूरा का पूरा आपका बंदे का हिस्ट्री आ जाएगा। क्या? व्हाट इज हैपनिंग टू हिज सिस्टम। भैया हमारे सिस्टम को होगा क्या? अब तक तो सही चल रहा था। इसकी समझ पहले, उसके सिस्टम की नॉलेज पहले आपको होनी चाहिए ना, पता तो चले क्या हो रहा है उसको। दैट मीन वी हैव टू साउंड नॉलेज रिगार्डिंग सिस्टम, रिगार्डिंग पेशेंट, रिगार्डिंग पैथोलॉजी, रिगार्डिंग एवरीथिंग। आसान नहीं है सर। ये 12वीं पास करके डिग्री लेना ये नहीं होम्योपैथी, पढ़ना पड़ेगा। सर ह्यूमन नेचर तो यही हुआ ना। यस बेटा। दूसरा क्या हुआ? दूसरा सवाल क्या होगा? डॉक्टर साहब खा हम भी वही रहे थे, खा बगल वाला भी वही रहा था, हम वही कहा फेल हो गए, हमारे कहा दिल फट गया। बोले व्हाई? इट इज हैपनिंग टू हिम ओनली। ये आपको उसको समझाना है। और जिस दिन आपने उसको ये समझा दिया, जिस दिन मरीज को ये समझ आ गई, ये बात समझ गया कि भाई डॉक्टर साहब हमको बढ़िया से अब समझ लिए हैं, ये हमको जानते हैं, ये हमको पहचानते हैं, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। उस दिन मरीज आपको छोड़ के नहीं जाएगा सर। और वो जाएगा नहीं, प्लस 10 20 50 को और लेके आएगा। बोले बहुत बढ़िया डॉक्टर है, इत्मीनान से सब पूछता है, सारी बात बताना। और बी का पेशेंट अब क्या चाहते हो सर? आप अपनी साइकोलॉजी समझो ना। एक डॉक्टर से क्या चाहते हो? ज्यादा से ज्यादा हमको समय दे, ज्यादा से ज्यादा हमारी बात को समझे, इससे ज्यादा क्या चाहते हो? और ये तो हमारे कैरेक्टर में है,
ये तो होम्योपैथी के कैरेक्टर में है ना, मरीज से उसकी बातों को जानना, समझना, पूछना। और देखिए, द मोस्ट ऑफन द पेशेंट इज वरीड अबाउट, अब उसके बाद सबसे ज्यादा क्या होता है, क्या वो पेशेंट वरीड क्या होता है, क्यूरेबिलिटी और एलिमेंट, ये दो चीज याद रखिए। यहीं पे क्या होगा, बीमारी और दवाई, यही है ना। क्यूरेबिलिटी इज मेडिसिन एंड एलिमेंट इज बीमारी। तो डॉक्टर का सारा खेल बीमारी दवाई और बीमारी दवाई, बीमारी दवाई, बीमारी दवाई, इसी में पूरा खेल, पूरा जिंदगी डॉक्टर का खत्म हो जाता है। बीमारी दवाई, बीमारी दवाई, बीमारी दवाई, बीमारी दवाई। इसके अलावा और क्या अजीत, बीमारी Yes. दवाई हेल्थ क्योर, बीमारी दवाई हेल्थ डिजीज क्योर, बीमारी दवाई हेल्थ डिजीज क्योर, हेल्थ डिजीज क्योर, बीमारी दवाई केस टेकिंग, हेल्थ डिजीज क्योर, बीमारी दवाई केस टेकिंग, काम खत्म। एक डॉक्टर का इससे अलावा कुछ काम ही नहीं है। एफोरिज्म 12 यही। यस। अब देखिए, उसके अंदर इतने तरह के डर रहे होंगे। पहले तो मरीज का डर खत्म करना है आपको। क्या सोच रहा होगा वो, सोचिए। एक मरीज क्या सोच रहा होगा, सबसे पहले, मे बी हिज स्पेसिफिक फियर ऑफ कैंसर और अदर ड्रेडेड डिजीजेस। वो है नहीं, उसको कैंसर है नहीं, ना उसके किसी खानदान में है, कुछ भी बीमारी नहीं है कैंसर का, एक भी सिम्टम उसके पास नहीं, और वो कैंसर से डर रहा है। और आपने जब ट्रेस किया, उसको बताया, देखो कैंसर ये होता है, सिम्टम ये होता है, बीमारी ये होती है, तुम्हारी रिपोर्ट ये है। कहाँ कैंसर है, अरे डॉक्टर साहब अब मजा आ गया, अब हम समझ गए कि हमको कैंसर नहीं है, आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं। गया वो ठीक होके। आपको उसका डर नहीं बढ़ाना है अगर वो नहीं है तो। फिर वेरी ऑफन एंजाइटी इज एमॉर्फस, फियर ऑफ लॉस ऑफ, देखो ये लाइन देखना, ये भी उसको बहुत डर सताता है कि अब तो बीमार हो गए, अब क्या हो गया अजीत, अब तो हमारा स्वतंत्रता और हमारी एम्प्लॉयमेंट दोनों खत्म। ये भी बताना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। और फियर ऑफ फेल्योर टू मीट ऑब्लिगेशंस ऑफ वन फैमिली और रिटेन रिगार्ड ऑफ बिलव्ड वन, ये सब उसके कंप्लेन होते हैं सर। उसको बीमारी से मतलब ही नहीं होता है, उसके पहले उसके पास ये सारे कंप्लेन आते हैं। फियर ऑफ एन इनएबिलिटी टू मेंटेन लाइफ डिग्निटी एंड सिग्निफिकेंस, ये देखो बहुत सारे लोग अपनी बीमारी ही नहीं बोलते हैं, कि अगर बीमारी बता देंगे तो हम इनएबिलिटी टू मेंटेन अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, लोग क्या सोचेंगे कि हम बीमार हो गए। यही तो डॉक्टर का एथिक्स है, कि डॉक्टर को क्या करना है, याद करिए, एक कंसल्ट होता है, आप इसकी बातों को कहीं नहीं बताओ, यस सर, अपने था। अपने तक ही रखोगे। एंड सिग्निफिकेंस, सो देखो, सो विथ दिस एंजाइटी, ये देखो मरीज के भावनाएं ये सब होता है। विथ दिस एंजाइटी अ पेशेंट हैज सेवरल क्वेश्चन इन हिज माइंड, तो डॉक्टर सी क्लोड बेनेट हैज समराइज्ड द पेशेंट एंजाइटी इन नीट इंट्रोगेटिव। पेशेंट की एंजाइटी को देखो, पेशेंट के पास इतने सवाल होते हैं, ये एंजाइटी लेके आता है क्या, हाउ कैन आई फाइंड अ गुड डॉक्टर, खोजता रहता है, हाउ कैन फाइंड अ गुड डॉक्टर हुम आई कैन अफोर्ड, ये उसके मन के सवाल होते हैं दोस्त। हाउ कैन फाइंड अ गुड डॉक्टर हु केयर अबाउट मी एज अ पर्सन, सबसे बड़ी लाइन यही होती है, वो हमको आदमी की तरह तो ले, हमको हमको हमारा ख्याल तो रखे। अब देखो, ये दो सबसे बड़ी लाइन होती है, और ये दोनों लाइन होम्योपैथी में खत्म हो जाती है। क्या, हाउ कैन आई फाइंड अ गुड डॉक्टर हु विल टेक टाइम टू लिसन एंड अंडरस्टैंड।
आपको देना है समय सर, भाई लंबी लाइन लगा के पेशेंट देखना नहीं है। ये एंजाइटी लेके पेशेंट आएगा, और पेशेंट का होप क्या होगा, देखो इतने उसकी उम्मीदें होंगी आपसे, इतनी उम्मीदें आपसे होंगी उसकी। अगर आपने इन उम्मीदों पर आप खरे उतर गए, पेशेंट के इन उम्मीदों पे खरे उतर गए, तो आपने सिक को समझ लिया। सिक को समझोगे तो सिक को लिखोगे। ये बिफोर केस टेकिंग का पार्ट है। पहला, टू लिसन हिम। सबसे पहली लाइन, हमको सुन तो ले। और जितने लोगों को अंग्रेजी दवाई का एक्सपीरियंस होगा, आप डॉक्टर के चैम्बर में जाके अपनी बात कह के देखिए, कह के देखिए। आप पीछे इतनी लंबी लाइन है कि आपकी बात सुनेगा ही नहीं। 2 मिनट नहीं कह सकते आप उसको अपनी बात। क्यों? ये उनकी आदत ही है, आपकी बात सुनना ही नहीं है। और देखिए क्या है, टू बी इंटरेस्टेड इन हिम एज ए फेलो ह्यूमन बीइंग इन कंपनसेट बट नॉन, देखो बहुत जोश से समझे, आपको जजमेंटल ना हो जाए, अरे हाँ हाँ समझ गया कोई बात नहीं, ये है ना, ये वाला हो सकता है। टू हैव प्रोफेशनल कंपनीज इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू हैव नॉलेज ऑफ रिसेंट एडवांसमेंट मेडिकल से, ये सब कुछ उसको, वो उसके दिमाग में लेके चलता है। आप डॉक्टर की तरह दिखो कम से कम उसको, या आप उसको डॉक्टर की तरह दिखो। सो दिस इज ऑल अबाउट द होप ऑफ द पेशेंट। फिर ये जो पेशेंट आता है, जो केस होता है, वो केस होता क्या है? जो आपके पास मरीज आएगा, एक्चुअल में केस का डेफिनेशन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों। A case is not a merely a combination of symptoms. That is, a patient is not a combination of symptoms, but an illustration of the disease. ये पूरी की पूरी बीमारी का इलिस्ट्रेशन है, एकदम खाका बना दीजिए आप कि अब बीमार हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ। देखो ये इलिस्ट्रेशन को अगर आप देखोगे, इसके सिनोनिम को, तो क्या लिखा है? डिजाइन, ड्राइंग, डायग्राम, फोटोग्राफ। एक जीवंत चीज आपके पास होनी चाहिए। वो सिम्टम ही नहीं है कि मरीज बराबर सिम्टम का खजाना, नहीं। ये क्या है? क्या है? एन इवेंट एंड अ चेंज इन द होल पर्सन फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्टेट ऑफ हेल्थ टू हिज प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिकनेस। ये इवेंट है, एक चेंज है, उसी चेंज को समझना है। क्या है? आपको क्या है? मिशन द फिजिशियन टू हैव द सफरिंग ह्यूमैनिटी। अब ये जो केस में जो स्टेप है, देखो लिखा है क्योर। ये लाइन बस याद रखिएगा, क्या लिखा है? द क्योर एक्चुअली बिगिंस विथ हम्बल टास्क ऑफ केस टेकिंग। क्योर की शुरुआत ही केस टेकिंग होती है। क्योर कोई एक प्रोसेस नहीं है। क्योर कोई एक प्रोसेस नहीं है। क्योर कोई एक ऐसी चीज नहीं कि हो गई तुरंत। क्योर एक जर्नी है। केस टेकिंग भी एक जर्नी है और क्योर भी एक जर्नी है। क्योर एक जर्नी है जो पेशेंट के साथ शुरू होती है और पेशेंट के हेल्थ के साथ खत्म होती है। क्योर कोई इंस्टेंटेनियस थिंग नहीं है। ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा। आपको लगता हो क्योर नहीं हुआ, क्योर आज नहीं हुआ, तो क्योर एक इंस्टेंटेनियस, एक तरह से क्या है? एक तरह से एक प्रोसेस है। क्योर जर्नी है सब। Therefore, the case taking become not only the essential part of treatment, but also a foundation which decide physician actions time to time in course of treatment. ये लाइन एकदम, इसको इतना इतना मोटा कर लीजिए, इसको दिल में बिठा लीजिएगा लाइन। ये केवल एक काम नहीं है, ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, बिकॉज ये फाउंडेशन है सर मैम। और वो फाउंडेशन है, वो ऐसी चीज है, ये उपजाऊ मिट्टी है। ये क्या है? कहाँ ले जा रहे थे? ये कैसी उपजाऊ मिट्टी है? विच डिसाइड द पेशेंट फिजिशियन एक्शंस, जो फिजिशियन का एक्शन डिसाइड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट।
तो आपका पूरा का पूरा क्या है, एक तरह से रॉ मटेरियल है मरीज के लिए, यहीं से सारा रॉ मटेरियल मिलेगा। सो बोलते हैं द साउंड केस टेकिंग इज व्हाट, is work like a ventilator through which the patient ventilate his problem and get relief. So object of case taking क्या है, ये मैं आपको भेज दूंगा, इतना सफिशिएंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका केस टेकिंग क्या है, कैसे है, उसके लिए मैं एक प्रोफार्मा दे रहा हूं, जैसा हनीमैन साहब ने अपने एफर्जिम में लिखा है, उसके थ्रू आप इस प्रोफार्मा से जाइएगा और कोशिश करिएगा कि आपका केस टेकिंग इस प्रोफार्मा से हो। मैं आपको प्रोफार्मा दिखा दे रहा हूं, ये देखिए, मैंने पूरे एफोरिजम्स, जो पूरा ऑर्गन का एफोरिजम है, उस एफोरिजम से इसको बनाया गया है, केस हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, और यहां से शुरू होता है एक एक चीज। पहले इसका जो प्रेजेंट कंप्लेन है आपको मैं भेज दूंगा, आप लोग इस हिसाब से कोशिश करिएगा, बीच बीच में हम केस टेकिंग की बात करते रहेंगे। बस ये आज इतना ही बताना है आपको कि ये सारा चीज आप समझ जाओ। ये प्रोफार्मा हम आपको भेज देंगे जी, एक बार भेज देंगे, देख लेना आपको, ठीक है। प्रेजेंट कंप्लेन, तो कंप्लेन लिखेंगे जैसा हनीमैन कहते हैं, एक सिम्टम, दो सिम्टम लिखिए और एक सिम्टम को कंप्लीट करिए। तो कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, लोकेशन, सेंसेशन, कंकॉमिटेंट, मोडालिटी, ये सारे सिम्टम से कंप्लीट होता है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा, म्यूट कर लें, कहीं से तो आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है कि आसिम भाई, आलोक भाई, आप लोग म्यूट करें। क्या लिखा है, लोकेशन नंबर 1। दूसरा क्या लिखा है, सेंसेशन एंड डिस्कम्फर्ट, एक एक सिम्टम को 5, लोकेशन, सेंसेशन, कंकॉमिटेंट, मोडालिटी, लोकेशन, कॉजेशन, सेंसेशन, कंकॉमिटेंट, मोडालिटी। तो ये आपको हर एक सिम्टम में आपको खोजना है। अगर आप ऐसे नहीं खोजोगे, मैं बता रहा हूं साफ साफ, अगर आपने अपने केस में ऐसे नहीं खोजा तो आप रूब्रिक नहीं निकाल पाओगे, जान लो आप। रिपोर्टरी आप यूज ही नहीं कर पाओगे सर। रिपोर्टरी हमेशा याद रखना, चाहे जनरल टू पर्टिकुलर या पर्टिकुलर टू जनरल है, तो रिपोर्टरी के लैंग्वेज को आप टच ही नहीं कर पाओगे अगर आपने केस टेकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करी, हर केस का सिम्टम, हर सिम्टम को कंप्लीट नहीं किया। आप जाके देखो सर, हर एक चीज सिम्टम है, एंजाइटी को कंप्लीट करने के लिए एंजाइटी का कॉजेशन, लोकेशन तो उसमें है ही नहीं, कंकॉमिटेंट, मोडालिटी, एंजाइटी मोडालिटी बढ़ता कैसे घटता कैसे, फैशन ही है ऐसा। आपको अपने रूब्रिक में जाके इस तरह से काम करना ही पड़ेगा, ये फैशन है सर। 86 में ये दिया है। हाँ, कोई भी सिम्टम उठा लीजिए, जैसे एक ही सिंपल ले लीजिए, मैं एक रूब्रिक उठा लेता हूं, जैसे आप लोग कोई भी एक रूब्रिक उठा लेता हूं, जैसे एक रूब्रिक उठाया मैंने, रेस्पायरेशन ले लीजिए, आप ले लीजिए रेस्पायरेशन में एस्फेक्सिया ले लीजिए। अब देखिए एस्फेक्सिया ले लिया, एस्फेक्सिया में भी आपको मोडेलिटी पे जाना पड़ेगा। रेस्पायरेशन डिफिकल्ट ले लिया हमने, उसमें भी कब बढ़ता है कब घटता है, ठीक है। यूरिनेशन पे ले लीजिए, चलिए एक रूब्रिक लेके हम आपको दिखाते हैं, जैसे सर दिखाई नहीं दे रहा है सर। अरे मैंने खोला ही नहीं रूब्रिक, अभी खोल देते हैं। सर स्क्रीन तो शेयर कर दें। हाँ स्क्रीन अभी मैं खोला नहीं ना, मैं खोल के स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। ये देखिए, हमने एक रूब्रिक लिया सिंपल, हमने एंजाइटी ली सर, ले ली एंजाइटी, मैंने एंजाइटी ली। अब एंजाइटी देखो, एंजाइटी के कितने सब रूब्रिक हैं, ये सब रूब्रिक एंजाइटी के कॉजेशन को बताते हैं। हेलो, एंजाइटी के कॉजेशन को बताते हैं, एंजाइटी के एक्सटेंशन को बताते हैं, बता रहे हैं ना। जब तक आपको मोडेलिटी नहीं पता होगी तब तक आप केस में जा ही नहीं पाओगे। अब एक केस, बहुत पहले मैंने एक केस दिखाया था, उस केस में मोडेलिटी ही जान है, कफ राइट साइड पे बढ़ जा रहा है,
लेफ्ट साइड यस पे सर, नहीं पड़ रहा है, याद है ना, सिंगल रूब्रिक से काम वेबसाइट करेंगे। तो दोनों बढ़ अगर रहा है। आपको रिपोर्टरी यूज करना है तो आपको मोडालिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखो, ये मोडालिटी या सिम्टम का कंप्लेंट, कंकॉमिटेंट मोडालिटी, एक्सटेंशन ऑफ सिम्टम, स्टार्ट कहां से हुआ, एंड कहां हो रहा है, ये रिपोर्टरी के लैंग्वेज में आपको अपने सिम्टम नोट करने पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा। और ये जो केस टेकिंग का प्रोफार्मा है, ये जो सिम्टम के लिए मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, एक एक चीज रिपोर्टरी के हिसाब से लिखी हुई है। लोकेशन, सेंसेशन, origin of problem, and how did it started, how कब long स्टार्ट it, क्या हुआ, कब स्टार्ट हुआ, मतलब कब स्टार्ट स्टार्ट में। हुआ, how long it has been there, has it become worse, or has the pain increased, if yes then how fast and slow has spread to other part। लिखा है, यहां से वहां चला गया, वहां से यहां चला गया, झन से गया, धीरे धीरे गया, स्लो स्लो गया। ये एक्सटेंडिंग वाला रिपोर्टरी के लैंग्वेज है। है, एक्सटेंड वाला है ना सर। हाँ, एक्सटेंशन। उसके बाद देखिए, ये जो 7-8 पॉइंट है, ये याद रखिएगा इसको, क्या, व्हाट एग्रेवेट एंड वर्सन योर कंप्लेन, ये सब रिपोर्टरी के हिसाब से केस टेकिंग है। फिर क्या है, व्हाट डू यू, ये ना एमिलरेशन है और ये एग्रेवेशन है, एमिलरेट और ये एग्रेवेट, अदर एसोसिएटेड सिम्टम, कंकॉमिटेंट है, एसेसरी सिम्टम है, डिस्कंफर्ट और कंप्लेन, यहां तक आपको पूछना है सर। उसके बाद आपका एपिटाइट आया, एपिटाइट में भी सब कुछ आपको जानना है। एपिटाइट, द लॉस ऑफ एपिटाइट, इंक्रीज एपिटाइट, ये एपिटाइट कैसे आप पूछोगे, ये सब रिपोर्टरी के हिसाब से। और अगर और अच्छे से जानना है तो आप जाइए केस टेकिंग के थ्रू, एक एक सवाल मैंने वहीं से दिए हैं। फूड एलर्जी, क्रेविंग्स, एवर्जन्स, थ्रस्ट, स्टूल, यूरिन, स्टूल के कई सारे सवाल हैं जो आपको यहाँ डालना है, लाके कहां से, केस टेकिंग। ठीक है, यूरिन, प्रेस्पायरेशन, थर्मल, ये सब मैं यहीं डालूंगा, ये सब बना दूंगा आपके लिए। स्लीप, ये कम से कम ये हेड याद रहे चाहिए आप। ड्रीम्स, फियर्स, ये देखो, मैस्टुरेशन, ये सारे के सारे सवाल आपको पूछना चाहिए। हनीमैन साहब ने 92 एफर्जी को फुटनोट में बहुत अच्छे से दिया है, कैसे आप पूछो। ठीक है, ये पर्सनालिटी, चाइल्डहुड, पास्ट हिस्ट्री, एलर्जी, फैमिली हिस्ट्री, ये ऑक्यूपेशन, कहाँ कहाँ क्या करते हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये फुटनोट 5 एफर्जम 5 के हिसाब से। हैबिट्स, पानी ऐसे ही सोशल पोजीशन, अनप्रेज एक्सपीरियंस, सेक्सुअल हिस्ट्री, सब कुछ आपको पूछना है सर, तब जाके आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होगी, और वही हिस्ट्री क्या बनेगी, एक फाउंडेशन बनेगी आपकी। ठीक है, सो यस प्रॉपर केस टेकिंग ये मैं भेज दूं आप लोगों को, कि आप लोग खुद बनाओगे। सेंड कर दो। भेज दिए सर, भेज दिए। सर भेज दीजिए, हमें क्लू मिल जाएगा। हाँ, क्लू मिल जाएगा, बिल्कुल भेज देंगे सर आप लोग। एक्चुअली आप लोगों के लिए भराया मैं, आई विल सेंड यू। इसमें कुछ चीजें मैंने अभी नहीं लिखा है, जैसे स्टूल के क्या सवाल होंगे एज पर मास्टर, ठीक है, थर्मल 59 के क्या सवाल होंगे एज पर, फीवर के क्या सवाल होंगे एज पर मास्टर। तो एज पर मास्टर है ये इधर उधर का नहीं है, सब कुछ मास्टर के हिसाब से। ठीक है जी। यस सर। तो अब उसके बाद एक छोटी सी क्लास और होगी, उसके बाद हम रूब्रिक पे आएंगे। ठीक है, तो एक दिन हम लोग माइंड का रूब्रिक पढ़ेंगे, एक दिन हम लोग किडनी का रूब्रिक पढ़ेंगे, दोनों को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, कुछ रूब्रिक माइंड के, कुछ रूब्रिक किडनी के, ठीक है ना। तो मोस्ट Okay, प्रोबेबली sir. नेक्स्ट क्लास विल बी द रूब्रिक क्लास। रूब्रिक पे हम लोग बढ़ेंगे आगे, और रूब्रिक में बहुत अच्छी बात क्या है, हम जो रूब्रिक बोलेंगे उसका नोट्स भी आपको दे देंगे। जैसे जिस दिन जितना पढ़ाएंगे उतना नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 रूब्रिक पढ़ाया, 10 रूब्रिक के नोट्स आपके पास पहुंच गए, 20 पढ़ाया, 20 के नोट्स पहुंच गए, 4 पढ़ाया, 4 के नोट्स पहुंच जाए। ठीक है, और अभी जो आज पढ़ाया है ना, ये भी नोट्स आपको दे देंगे हम। ठीक है, जब ये ग्रुप बन जाएगा, चलिए ये तो सबके लिए दे देते हैं, ये सब सब जितने छात्र ग्रहण कर रहे हैं आप लोग सब, जी 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 ये सबको भेज देंगे। ये ओपन फॉर ऑल, ये हाउ टू हैंडल द पेशेंट, ओपन फॉर ऑल।
ठीक है, और केस टेकिंग इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, ये कर देते हैं। जाइए सर, आप लोग भी मजे ले लीजिए, और ये भी रिकॉर्डिंग पे लगा देंगे। ठीक है, कल करने की जरूरत नहीं। तो कंफर्म है ना राज की? रुब्रिक का बता दीजिए। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सर। राजीव भाई बोलिए। राजीव जी, हेलो। कह रहे सर कि ऐसे मथारू जो सर हैं क्लास यूट्यूब पर हम लोग देखते हैं, हाँ सिर्फ बोलते हैं कि पेशेंट का बात सुनना है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है, और तो सही तीन तो ही बोलते हैं, रूबिक लेते हैं सर। सही तो बोलते हैं। क्वेश्चन नहीं करना है तो कितना बोलेगा पेशेंट? पेशेंट बोल देगा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो एक तो हम तो सवाल पूछ देखते हैं। के सुनिए, दूसरा सवाल पूछ के सुनिए, तीसरा सवाल पूछ के सुनिए। ये नहीं कि डोंट इंटरप्ट इन द, वो मतलब है डोंट जी भाई, इंटरप्ट। आप उनसे सवाल पूछ के सुनिए, फिर सुनिए, फिर सुनिए, फिर सुनिए। सुनना है। कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, सिर्फ लास्ट में पूछते हैं कि आपको इससे क्या परेशानी होता है। तो सही तो पूछते हैं। उसके बाद लास्ट में पूछेंगे तो क्यों होता है, कैसे बढ़ता है, अच्छा कैसे घटता है। इतना भी नहीं पूछते हैं बस। हाँ, तो फिर नहीं पूछते हैं तो अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा सर का। बट हनीमैन साहब ने कहा है कि अगर आपका केस सही से नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, चौथा पूछिए, पूछते रहिए। तो फीस सर इस तरह देखते हैं तो 5,000 रुपये लेते हैं कौन एक सर? पेशेंट का। HS मथारुर हैं, पंजाब से हैं। अरे कोई बात नहीं सर। सागर साहब के बहुत करीबी रहे हैं, योगेश ये सागर के सैगल सर के उनके शागिर्द हैं। दोस्त हैं। हाँ माइंड हाँ। वाला था। आई नो हिम। ठीक है सर। देखिए सर, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होगा, भगवान की कृपा होगी उन पे, बड़ी बात है। और कोई सवाल? यहाँ सर एक यही जो पूछना आप था। डेली रिकॉर्डिंग होती है उसको जरूर किसी न किसी रूप से लगाएं, क्योंकि ये टाइम डिफरेंस की वजह से आपका जब रात होती है यहाँ मॉर्निंग होती है, ये बड़ी हमारी दिक्कत आ रही मॉर्निंग तो आपकी रात। है। यहाँ आप मॉर्निंग है, टाइम 12:30 होंगे दोपहर के। कोई बात नहीं सर, मैं ये वाला रिकॉर्डिंग भी मैं अभी आप लोगों को यूट्यूब पे डाल दूंगा, ये वाला रिकॉर्डिंग भी जो है। उसके बाद ग्रुप बन जाएगा, तो सारी बस रिकॉर्डिंग ठीक ग्रुप है, पे आते रहेंगे आप लोगों के। और बस एक